पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप थेरेपिस्ट एज वेल एज सेक्स थेरेपिस्ट। व्यूअर्स, एज और सेक्स का बड़ा आपस में क्लोज ताल्लुक़ है और ये ताल्लुक़ बड़ा गहरा है। बहुत सारे लोग तो ये बात कहते हैं कि एज डज़ नॉट मैटर एट ऑल, इट इज़ जस्ट नंबर, जो कि किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच है। बहुत सारे मैटर्स में एज इज़ ओनली नंबर और इवन सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इट इज़ ओनली नंबर। मगर अगर आपने अपने आप को एज कर लिया है तो देन इट्स अ बिग क्वेश्चन कि आपकी अब सेक्सुअलिटी हो सकता है इफ़ेक्ट हो जाए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। अभी हम इसी पे डिस्कस करेंगे और किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर बात होगी। हमारे जो कि वो लोग जो कि अपने 50s में औरतें और मर्द जो हैं होते हैं, वो किस तरह से चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि जी बेसिकली सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटी और एज का जो है वो बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है आपस में एक दूसरे के साथ। वाई, जब हम बड़ी 17 ईयर्स की एज से लेके ऑनवर्ड्स 35 तक की जो एज होती है ना, दैट्स आर पीक टाइम, क्योंकि इसमें बॉडी जो है फुल अपने सर्च के ऊपर होती है। फुल बॉडी जो है उसमें हार्मोन्स का ऐसा सर्च जा रहा होता है कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी और आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स, लिबिडो बिल्कुल अपने पीक के ऊपर होती हैं। बट आफ्टर 35 वो लोग ख़ास तौर पे जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहते, जो कि एज को कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, जो कि स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिनका जो मैरिटल ताल्लुक़ जो है वो अच्छा नहीं होता, जो कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं 35 के बाद, जिनकी डाइट बहुत अच्छी नहीं होती है, जिनकी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता, हम देखते हैं कि उन लोगों की लाइफ में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है 35 की एज में जाके। नॉट 100% पीपल फेस दिस, बट कुछ लोग जो हैं इसमें से गुज़रते हैं और इसको एक्सपीरियंस करते हैं। वो लोगों की निशानियां मैंने अभी आपको बता दी हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करवाई हैं कि ये लोग जो हैं वो 35 के बाद जाके हो सकता है कि उनकी चीज़ें सफ़र करें। अब होता क्या है बेसिकली कि जैसे जैसे आप एज होते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी सारी बॉडी जो है उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हम बच्चे से बड़े होते हैं और बड़े से फिर बूढ़े होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। और जैसे जैसे आप अपनी जवानी में जाते जाते हैं, आपका उतना ही ज़्यादा जो है वो बॉडी रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिव होता है। और जब आप एज होना शुरू हो जाते हैं तो आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो थोड़े से स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। मगर ये उन लोगों में नहीं होता जो कि बिल्कुल एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपनाते हैं, जो कि अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी रही होती है और वो अच्छी तरह से अभी भी इवन व्हेन दे आर 40s और 45 और 50 के अराउंड और उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छी जा रही है, तो वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं करते। एंड देन अगर जो है आप बात करें उन लोगों की जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को गुजार रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, प्रॉपर डाइट वगैरह लेंगे, वो लोग भी एज के इस इफ़ेक्ट को जो है उतना ज़्यादा नहीं लेते, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करते जितने के दूसरे लोग मैंने आपको बताए हैं वो लोग जो है वो कर रहे होते हैं। अब चीज़ क्या है कि अगर आप अपनी एज के बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर, जैसे आप 17 के हैं, 15 के हैं, and you just have started exploring sexuality and you are just going towards there, जबकि अभी आपकी बॉडी जो है डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, अभी वो कंप्लीट डेवलप नहीं हुई, आपके हार्मोन्स अपने मैक्सिमम उसके ऊपर जो है वो नहीं हुए, आपके बॉडी ऑर्गन्स अभी पूरे उस तरह से जो है वो डेवलप नहीं है, या बॉडी चल रही है अभी अपनी उसमें डेवलपमेंट में है, एंड यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सेक्सुअलिटी और आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपकी चीज़ें जो हैं वो हैम्पर होना शुरू हो जाती हैं। वाई? क्योंकि आप ये देखिए कि एक दरख्त जो है, अगर आप उसको पूरा फल देने की एज तक नहीं लेके जाएंगे, उससे पहले ही अगर एक आध उसके ऊपर फ्रूट लगा उसको तोड़ना शुरू कर देंगे, उसकी निगहदाश्त नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर वाटर, सनलाइट और चीज़ें उसकी देखभाल नहीं होगी,
तो वो एक तो वीक भी होगा, उतना अच्छा फ्रूट भी नहीं देगा, और उसके रेजर्वॉयर्स जो हैं जो कि वो जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। सो जितना अर्ली आप चीज़ों को स्टार्ट करते हैं अपनी एज में, यानी आप फुल रिपन हुए बगैर, यानी अभी फ्रूट जब तक पकता नहीं है तब तक उतना डिलीशियस नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता। तो अगर आपकी बॉडी भी पूरी डेवलप नहीं होती बट उससे पहले आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, तो देन ये आपकी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इफ़ेक्ट ज़रूर करता है, यानी आप बहुत जल्दी चीज़ें करना शुरू हो गए। सो वो लोग जो कि, मैं ये नहीं कह रही कि 17-18 की एज के ऊपर आपको सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा होती हैं, बट आपने उनको कहीं ना कहीं बैलेंस करना होता है, कहीं ना कहीं उसको एक कंट्रोल में रखते हुए चीज़ों को जो है वो करने की कोशिश जो है वो होनी चाहिए आपकी, यानी यू शुड नॉट गो इनटू द सेक्सुअल एक्टिविटी, फ़ौरन चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा स्टॉप करना चाहिए बाय द टाइम यू आर आप फुल ब्लूम हैं, आप फुल अपनी एज और स्टेज के ऊपर जो है वो पहुंच चुके हुए हैं। सो वो लोग जो कि एज ज़्यादा हो जाते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो लंबी जिसको आप कहते हैं कि लंबे टाइम तक अपने पार्टनर के साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतर करें, उनको एज जो है वो इफ़ेक्ट ना करे, दे शुड कीप हेल्दी लाइफस्टाइल उनका होना चाहिए, अपने हार्मोन्स के ऊपर उनका एक चेक होना चाहिए, टाइम टू टाइम दे शुड चेक इट। अपने जो मल्टीविटामिन्स हैं दे शुड टेक इट, जिसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि सेक्सुअलिटी को हेल्प करते हैं, विद द हेल्प ऑफ़ योर डॉक्टर और योर प्रैक्टिशनर, और जो भी आपका जीपी है उसकी मदद से, या अगर आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, उनकी मदद से आप वो टाइम टू टाइम जो हैं वो मल्टीविटामिन्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। देन लेट मी टेल यू कि एक्सरसाइज इज़ द ओनली वे आउट। जितने ज़्यादा आप लीन और एक्टिव रहते हैं, आप उतने ज़्यादा सेक्सुअली बेहतर रहते हैं, बिकॉज़ मोटापे की सूरत में आपके जो आपका पेनाइल एरिया होता है उसमें फैट्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है, और ब्लड फ्लो के रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला हो सकता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। सो वेट का मेंटेन करना, लीन और एक्टिव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बड़ी एज में जो बहुत सारे हमें क्रॉनिक डिजीज़ और लॉन्ग टर्म इलनेसेस को फेस करना पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कीप अ चेक ऑन दैट। और ये ज़रूर देखिए कि कहीं पे आपको अगर इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपनी मेडिसिन को प्रॉपर जो है वो यूज़ कीजिए, एंड देन अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ख़ास तौर पे अपने साथ रखें। डाइट में ख़ास तौर पे जो है, अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट जो है ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बड़ी एज की बात कर रही हूँ, जैसे एग वगैरह का इस्तेमाल, फ़िश का इस्तेमाल, वाइट मीट जो है उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे फ़िज़िकली फ़िट जो है वो रह सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ड्राई फ्रूट्स में अंजीर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अखरोट जो है, वॉलनट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़रूर चेक रखिए कि कहीं आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल तो नहीं जा रही, बिकॉज अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल जा रही है तो देन इट इज़ अ थिंग टू बी वरीड अबाउट, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली इफेक्टिंग यू फिज़िकली बट ऑल्सो सेक्शुअली। सो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मैनेज्ड होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ताकि आप जो है प्रॉपरली आपकी सेक्शुअल हेल्थ जो है वो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज में अगर साइकिलिंग आप कर सकते हैं तो दैट इज़ वंडरफुल, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज टू हैव अ बेटर सेक्शुअल हेल्थ इन लेटर ईयर्स ऑफ योर लाइफ। वो करने की कोशिश करें, और बिल्कुल भी जो है जिसको आप कहते हैं फास्ट फूड वगैरह, कोक्स वगैरह, ये वाली चीज़ें जो हैं उनको एक कट लगाइए, देन यू कैन लिव अ बेटर सेक्शुअल लाइफ, और आपकी सेहत भी इम्प्रूव करेगी और आपकी सेक्शुअल हेल्थ भी इससे इम्प्रूव करेगी। अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी। अगर आप अपनी एज के 50s में हैं तो इस वीडियो में दी गई टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आपकी हेल्थ जो है बेहतर हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए।
लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।